हेलो एवरीवन। सो सीएपीएफ की प्रिपरेशन के लिए स्पेशली द पेपर 2 काफ़ी कैंडिडेट्स का एक क्वेश्चन रहता है कि सर करंट अफेयर्स को कैसे फॉलो करें, कैसे प्रिपेयर करें, कहाँ से प्रिपेयर करना चाहिए और कितने टाइम पीरियड का मतलब कहाँ से हमें फॉलो करना चाहिए सीएपीएफ के लिए। करंट अफेयर्स दिसंबर से करें, जनवरी से करें, फरवरी से करें। तो मैं आपको बता दूं, आपका जनवरी से एग्ज़ाम तक, अगस्त तक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है करंट अफेयर्स। जनवरी से इवन दिसंबर का भी कर सकते हो, स्पेशली फॉर पेपर 2। पेपर 1 के लिए तो आप वो 2-3 साल पहले का भी पूछ रहा है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन पेपर 2 में स्पेशली करंट रिलेटेड बहुत टॉपिक्स पूछे गए हैं। 2022 का ही एग्जांपल ले लीजिए, बहुत टॉपिक आपके करंट से आए हैं। डायरेक्ट नहीं आया है बट इनडायरेक्टली दीज क्वेश्चंस आर फ्रॉम द करंट अफेयर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सोर्सेज क्या रहने चाहिए आपके? कोई गवर्नमेंट मैगजीन फॉलो कर सकते हैं, जैसे योजना फॉलो कीजिए। उससे आपकी जो आर्टिकुलेशन एबिलिटी है, जो पावर है, वो डेवलप होगी। बहुत ही सीनियर ब्यूरोक्रेट्स उसको लिखते हैं, जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के, अगर एनवायरनमेंट से रिलेटेड है तो एनवायरनमेंट के सेक्रेटरी। तो बहुत ही आपको पता है कि सीनियर ब्यूरोक्रेट्स इनको लिखते हैं। पूरा ग्राउंड नॉलेज उनको है, क्या क्या उनको लिखना चाहिए। उनका जो लिखने का स्टाइल है वो भी आप देखिएगा, लिखने का स्टाइल कैसे वो इंट्रोड्यूस करते हैं किसी भी टॉपिक को, बॉडी में क्या क्या लिखते हैं, क्या एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं, कैसे कंक्लूड करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है योजना पढ़ना आपके लिए, ठीक है ना। काफ़ी इसको बोलेंगे कि पढ़ना ज़रूरी भी नहीं है, बट पढ़ सकते हैं। आपको अगर एक योजना मैगजीन महीने में एक बार आती है, आप उसको हार्डली 1 या 1.5 घंटे के अंदर पढ़ सकते हैं। सभी नहीं पढ़ना, उसके अंदर कुछ ही आर्टिकल ऐसे होते हैं जो सीएपीएफ के लिए एटलीस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी तो सिविल सर्विस के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ आर्टिकल जो हैं वो सीएपीएफ के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये जो आर्टिकल है काउंटर टेररिज्म सिनेरियो इन जम्मू एंड कश्मीर, ये आपका योजना से लिया गया है। सितंबर वाली जो मैगजीन है बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखा दूं जो आपके सीएपीएफ के अंदर आए हुए हैं। दैट इज 2001 के अंदर ये आया था इन्फिल्ट्रेटर्स, और 20 के अंदर ये। तो आप इसको वीडियो पॉज करके खुद ब खुद देख लेना। आपको ट्रेंड देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ट्रेंड देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से आप क्या कर सकेंगे, इसी से आप एक्सपेक्ट कर सकेंगे क्या क्वेश्चन आ सकता है। तो आपकी प्रिपरेशन में PYQs का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहना चाहिए। PYQs को आप क्या मानेंगे? एज एन बेस, एक लाइट हाउस की तरह ही आपका काम करना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके, नाउ कमिंग टू द टॉपिक अगेन। अब काउंटर टेररिज्म सिनेरियो इन जम्मू एंड कश्मीर। आपको पता है 3 साल पहले 5 अगस्त को एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ था जम्मू एंड कश्मीर से। बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या डेवलपमेंट हुई अभी आपने देखा, रिसेंटली 2-3 महीने की पहले की खबर है। एक ट्रेंड है जम्मू एंड कश्मीर में। क्या ट्रेंड है? किलिंग। किस तरह की किलिंग? इंडिविजुअलिंग किलिंग, मतलब सिटीजन्स की किलिंग हो रही है, टारगेटेड किलिंग हो रही है, पुलिसमैन की किलिंग हो रही है, मतलब टारगेटेड। बहुत ही डेस्परेट अटैम्प्ट्स है इन टेररिस्ट का कि कैसे ना कैसे रिवाइव किया जाए। जो इन्होंने वहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में मिलिटेंसी अब कुछ हद तक कम हो चुकी है, बहुत ही कम हो चुकी है। उसको रिवाइव करने का उनको मतलब अभी कुछ मिल नहीं रहा। तो बहुत ही ज़्यादा ऑपरेशन चलाए गए इंडियन आर्मी के द्वारा, जम्मू एंड कश्मीर के पुलिस के द्वारा और सीआरपीएफ के द्वारा। इन सभी चीज़ों को जब आप देखेंगे तो वहाँ पे नंबर ऑफ टेररिस्ट बहुत ही फ्लश आउट हो चुके हैं। ऑपरेशन ऑल क्लियर चलाया गया। तो 5 अगस्त 2019 के बाद से इनकी पॉपुलेशन जो है, इनके नंबर जो हैं टेररिस्ट के, कम होते जा रहे हैं। तो इट्स एन इम्पॉर्टेंट ट्रेंड, ये देखना होगा आपको। अच्छा, तो जब स्पेशल स्टेटस को रिवोक किया गया, जब जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को क्या 2 नई टेरिटरी, यूनियन टेरिटरीज़ का डेजिग्नेशन दिया गया, उसके बाद से सिचुएशन जो है मिलिट्री बोलती है और जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स बोलती है, सिचुएशन अच्छी हुई है, ठीक है ना। लोगों ने एक्सेप्ट किया है। लेकिन देर आर सर्टेन इंसिडेंसेस ऑफ टारगेट किलिंग। रिक्रूटमेंट कुछ हद तक वहाँ पे जो रिक्रूटमेंट थी, पहले रिक्रूटमेंट अगर आप देखेंगे वहाँ का जो यूथ का रिक्रूटमेंट था कुछ बढ़ गया है, किसी एरियाज़ के अंदर बढ़ गया, जैसे साउथ कश्मीर के अंदर काफ़ी एरियाज़ के अंदर नॉर्मलसी आई है, ये भी आपको देखना है। ओके, सो मिलिटेंसी इन जम्मू एंड कश्मीर, चेंजिंग नेचर क्या है पहले देख लेते हैं। द राइन हैज़ बीन अफेक्टेड बाय द प्रॉब्लम ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। ये तो सबको पता है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से जम्मू एंड कश्मीर बहुत सालों से अफेक्टेड है, क्योंकि 1990s के अंदर, 1989 के अंदर देयर वाज अ इलेक्शन फ्रॉड। वहाँ पे इलेक्शन फ्रॉड हुआ था। इलेक्शन फ्रॉड के बाद
इलेक्शन फ्रॉड के बाद आपको पता है देयर वाज डिसएंचेंटमेंट विद इन द सोसाइटी, विद इन द मोर नंबर ऑफ पीपल इन जम्मू एंड कश्मीर। तो फ्रस्ट्रेशन था, डिसएंचेंटमेंट था, फीलिंग ऑफ एलियनेशन थी। तो वहाँ से पाकिस्तान का जो ISI है, तो ISI ने काफ़ी उनके जो ऑफिसर्स थे, सोल्जर्स थे, दे ट्रेन देम एंड दे सेंड टू द वैली, जम्मू एंड कश्मीर वैली के अंदर वहाँ पे भेजा विद आर्म्स, विद मनी और विद आइडियोलॉजी और विद सम ऑब्जेक्टिव्स। तो वहाँ के लोगों को उन्होंने पैसा दिया, वहाँ पे आर्म्स एंड एमुनेशन प्रोवाइड किया, लीडरशिप प्रोवाइड की। और आपको पता है फिर मिलिटेंसी का क्या हुआ, वहाँ पे बर्थ हुआ जम्मू एंड कश्मीर में, मिलिटेंसी एंड इंसर्जेंसी। नाउ द वेरियस इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायनेमिक्स हैव इम्पैक्टेड इट, लाइक द ड्राइविंग रोल ऑफ पाकिस्तान्स ISI, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस। इनका रोल बहुत ज़्यादा है वहाँ पे प्रॉक्सी वॉर सेटअप करने में। आपने सुना होगा कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर एक प्रॉक्सी वॉर जैसा कुछ सिस्टम है, क्योंकि डायरेक्टली पाकिस्तान को पता चल गया है कन्वेंशनली दे कैन नॉट विन जम्मू एंड कश्मीर। अब दूसरे तरीके से वो जम्मू एंड कश्मीर को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, वहाँ के रिसोर्सेज पे क्या करना चाहते हैं, कब्जा करना चाहते हैं। आई वॉज टॉकिंग टू सम सीनियर मिलिट्री ऑफिशियल, तो उन्होंने बताया कि ये जो जम्मू एंड कश्मीर का जो इशू पाकिस्तान बार बार रेज करता है, इसके पीछे उनका मेन एजेंडा है रिसोर्सेज को एक्वायर करना। हम जो वाटर के रिसोर्सेज हो गए, किशन गंगा जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, रेटल डैम हम जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ये इनको बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आने वाले टाइम पे जैसे प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो सेड दैट कि ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। इसके बाद से तो पाकिस्तान के पैरों की ज़मीन पूरी खिसक गई। तो उनको पता है कि उनको एग्जिस्टेंस के लिए वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उस एरिया में जो वो राइस कल्टिवेशन करते हैं उसके लिए उसको पानी चाहिए, तो वाटर सिक्योरिटी इज़ इम्पोर्टेंट। तो इसीलिए वो जम्मू एंड कश्मीर को एनेक्स करना चाहते हैं फॉर देयर ओन बेटरमेंट ऑन देयर रिसोर्सेज। अच्छा, तो ISI की बात हमने कर ली, ये क्या है, एक्सटर्नली सपोर्टेड। उसके बाद देखेंगे एवोल्यूशन ऑफ कश्मीरी सेपरेटिस्ट पॉलिसी। आपको पता है कश्मीर के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ भी हैं, PDP है, NCP है, ये सभी सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स नहीं बोल सकते, इनमें से कुछ एक जो पार्टी हैं वो सेपरेटिस्ट हैं। उसके बाद देखेंगे इन्फ्लुएंस ऑफ पैन इंडिया इस्लामिक टेररिस्ट ग्रुप। अभी PFI को बैन किया गया है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना, इसको बैन किया गया है। उसके बाद देखेंगे आप एंड द एमरजेंस ऑफ सोशल मीडिया। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है सोशल मीडिया। रिक्रूटमेंट इससे होती है, इससे आइडियोलॉजी का फ्लरिशमेंट होता है, एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी और एक फॉल्स नैरेटिव को इसमें प्रोपगेट किया जाता है बार बार वाइल यूजिंग द सोशल मीडिया। नाउ द मिलिटेंसी इन जम्मू एंड कश्मीर, चेंजिंग नेचर क्या है मैं दिखा दूं आपको। तो 1989 के बाद से ये सब शुरू हुआ प्रॉक्सी वार। तो 1990s में क्या होता था, कश्मीरी यूथ क्रॉस करते थे LOC, पाकिस्तान जाते थे, वहाँ से ट्रेनिंग लेके 1.5-2 साल में वापस आते थे। तो ये सिनेरियो था। अभी क्या है, अभी यहाँ पे होम ग्रोन मिलिटेंसी देखने को मिली है, होम ग्रोन मिलिटेंसी। यहीं से अब क्या होती है, रिक्रूटमेंट यहीं पे लो स्केल पे उनकी ट्रेनिंग करा दी जाती है, उनको रेडिकलाइज्ड किया जाता है, उनकी आइडियोलॉजी पूरा चेंज की जाती है, थिंकिंग जो उनकी है चेंज की जाती है। तो रिसेंट इवेंट्स लाइक टारगेटिंग किलिंग ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटी माइग्रेंट्स, जैसे बिहार से लोग थे, UP से भी लोग आए थे, केरला से लोग थे, उनकी किलिंग। रिलीजियस माइनॉरिटी आपको पता है स्कूल टीचर्स थी एक, तो उनकी किलिंग हुई। एक मेडिकल स्टोर को ऑपरेट करते थे, उनकी किलिंग हुई। सो दे वर फ्रॉम द रिलीजियस माइनॉरिटी ग्रुप। उसके बाद देखेंगे सिक्योरिटी फोर्सेस पर्सनल। आपको पता होगा कि काफ़ी इंडियन आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं, सोल्जर्स भी हैं, उनकी किडनैपिंग होती है। जम्मू एंड कश्मीर के सोल्जर्स की किडनैपिंग होती है, पुलिसमैन की किडनैपिंग होती है जम्मू एंड कश्मीर के। तो टारगेटिंग किलिंग इसको बोलते हैं। नाउ द सिविलियंस आर ऑल्सो दिस मोस्ट अफेक्टेड ड्यू टू दिस टारगेटिंग किलिंग। तो ये एक नया हमारे पास चैलेंज है, दिस इज़ अ न्यू चैलेंज, टारगेटेड किलिंग है। टारगेटेड किलिंग होने से क्या होता है, वहाँ पे जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है ख़त्म हो जाती है। सेंस ऑफ सिक्योरिटी जब ख़त्म होती है तो वहाँ से आपको पता है एक एक्सोडस शुरू होता है, एक फोर्स्ड माइग्रेशन शुरू होती है, एक डिस्ट्रेस माइग्रेशन शुरू होती है। आपने देखा होगा वीडियोज़ के अंदर, मैनी पीपल मूव्ड विद देयर लगेज टूवर्ड्स द रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स, जैसे उनको मतलब जो भी उनको ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी मिली, दे वांटेड टू मूव बैक टू देयर ऑन नेटिव प्लेस। तो जम्मू एंड कश्मीर में शायद वो अभी काम नहीं करना चाह रहे ड्यू टू लैक ऑफ नॉर्मलसी।
नाउ द करंट टेररिज्म आउटलुक फॉर द रीजन। अब ये देखिए, वाइटल इंडिकेटर ऑफ द इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी सिचुएशन इन जम्मू एंड कश्मीर वैली इज द रेसिडुअल स्ट्रेंथ ऑफ टेररिस्ट ऑपरेटिंग इन द रीजन। अभी मैं आपको बता दूं, अभी प्रेजेंटली आप देखेंगे 163 स्ट्रेंथ है अभी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, इतने टेररिस्ट हैं। दिस इज़ द अप्रोक्सीमेट स्ट्रेंथ। 1990s की बात करेंगे आप, 1990s की, इस टाइम पे हज़ारों में होते थे। तो अभी जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है यहाँ पे इंडियन आर्मी का, जम्मू एंड कश्मीर का, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस का, CRPF का, बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है, फ्लश आउट किया है। तो इनके नंबर जो हैं अभी भी कम होते जा रहे हैं टेररिस्ट के इन द जम्मू एंड कश्मीर वैली, एंड दे प्राइमरली बिलोंग टू दिस टेररिस्ट ग्रुप। कौन सी ये जो लोग हैं किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, कौन से टेररिस्ट ग्रुप से, आपको पता होना चाहिए। लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं, टेररिस्ट ग्रुप, और इंडिया इन्हीं से सबसे ज़्यादा क्या है, अफेक्टेड है। अब ये मसूद अजहर है जैश ए मोहम्मद का चीफ, इसी ने 26/11 किया था हमारे यहाँ पे, तो ये पता होना चाहिए आपको। नाउ द साउथ कश्मीर रिमेन द हॉट बेड ऑफ मिलिटेंसी विद अराउंड 86 टेररिस्ट ऑपरेटिंग इन द रीजन। साउथ कश्मीर, मैंने आपको बोला कुछ एक पॉकेट ऐसी हैं कश्मीर के अंदर जहाँ सबसे ज़्यादा टेररिस्ट क्या है, अटैक्स होते हैं। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे आप, टैकलिंग क्रॉस बॉर्डर मिलिटेंट इन्फिल्ट्रेशन। देखो आपका एक क्वेश्चन आया था, मैं बता दूं, हाउ यू विल टैकल, लाइक द क्वेश्चन आर, इन्फ्लिटेटर्स आर अ थ्रेट टू इंडिया सिक्योरिटी, इन्फ्लिटेटर्स डायरेक्टली, इन्फ्लिटेटर्स आर अ थ्रेट टू इंडिया सिक्योरिटी, 2021 में पूछा है। तो ऐसे ही हाउ यू वुड टैकल द इन्फ्लिट्रेशन, कैसे आप टैकल कर सकते हैं। हाँ, आप एक तो आप बोलेंगे कि टेक्नोलॉजी की हेल्प कर सकते हैं, ले सकते हैं, बॉर्डर गार्डिंग फोर्स को वहाँ पे लगा सकते हैं, आप वहाँ पे फेंसिंग कर सकते हैं, आप वहाँ पे रेडार जो ह्यूमन ट्रैकिंग कर सकते हैं, आप सैटेलाइट की मदद ले सकते हैं, आप वहाँ पे नाइट विजन गॉगल्स का यूज़ कर सकते हैं, इंफ्रारेड विजन उसका यूज़ कर सकते हैं, सेंसर्स का यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। उस पर्टिकुलर उसका जो उस सिस्टम का नाम है CIBMS, कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम। BSF इसको यूज़ करता है कहाँ पे, पाकिस्तान बॉर्डर पे एंड बांग्लादेश बॉर्डर पे। ओके, नाउ द फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ग्रुप हैव यूज द माउंटेन टेरेन इन नॉर्थ कश्मीर टू स्नीक इनटू द कश्मीर वैली। देखिए मैं बता दूं, जो आपकी झेलम नदी है, झेलम नदी को आपको उसकी फेंसिंग करनी बहुत मुश्किल है, आप रिवर की फेंसिंग नहीं कर सकते कभी भी, ठीक है ना। तो इसीलिए इसी का फ़ायदा उठाते हुए कुछ एक सेक्टर ऐसा है, गुरेज सेक्टर, इस एरिया के अंदर आप फेंसिंग नहीं कर सकते, आपको फिजिकली मतलब ट्रूप्स की यहाँ पे प्रेजेंस होना चाहिए टू गार्ड दैट पर्टिकुलर बॉर्डर। ओके, उसके बाद देखेंगे मिलिटेंट्स आल्सो एंटर फ्रॉम द साउथ ऑफ पीर पंजाल रेंज। ये हमारे कुछ एक लूप पॉइंट्स हैं, लूप होल्स हैं, यहाँ से वो एंटर करते हैं। टू काउंटर दिस इन्फिल्ट्रेशन सिक्योरिटी फोर्सेज हैव रेज्ड हाईली इफेक्टिव 3-tier काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड। 3-tier काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड आप देखेंगे, पहले हम माइंस बिछाते हैं, एंटी इन्फिल्ट्रेशन ऑब्स्टिकल्स हैं, फिर उसके बाद फेंसिंग है, उसके बाद फिर हमारी क्या है, हमारी फोर्स है यहाँ पे एज अ मेन डिफेंस। उसके बाद देखेंगे आप इन दिस इंडियन आर्मी फॉलोज द फर्स्ट ईयर, पहले इंडियन आर्मी, उसके बाद क्या रहती है, पैरामिलिट्री या फिर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस सच एज CRPF एंड जम्मू एंड कश्मीर पुलिस। उसके बाद देखेंगे इन एडिशन द सिक्योरिटी फोर्सेज हैव डिप्लॉयड एंटी इन्फिल्ट्रेशन ऑब्स्टिकल फेंसिंग एंड दिस नाइट विजन इक्विपमेंट्स, हैंड हेल्ड थर्मल इमेजिंग डिवाइस। तो ये टेक्नोलॉजिकल हेल्प है। ओके, सर्विलियंस, रिकॉग्नाइज, ये सभी चीज़ें। नाउ द क्रैकडाउन ऑन टेररिस्ट ग्रुप एंड देयर इकोसिस्टम। जम्मू एंड कश्मीर में अब जो आ गया इन्फ्लिट्रेटर्स, ठीक है, आने के बाद उसकी सेवा पानी तो करनी पड़ेगी ना, तो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन वहाँ पे होना चाहिए। काउंटर टेररिस्ट फाइनेंसेस, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स आप देखोगे तो टेरर मॉनिटरिंग ग्रुप है जहाँ पे वो टेरर फाइनेंसिंग जो करते हैं लोग उन पे ट्रैक करते हैं। अब क्रैकडाउन हैज़ ड्रामेटिकली रिड्यूस द स्टोन पेल्टिंग इंसिडेंट्स। स्टोन पेल्टिंग इंसिडेंट बहुत होते थे 3 से 4 साल पहले। स्टोन पेल्टिंग हम इन रिटेलिएशन हम पैलेट गन भी यूज़ करते थे, बेसिकली पैलेट गन का यूज़ करते थे। इससे क्या होता था, काफ़ी जो जम्मू एंड कश्मीर के जो लोकल पीपल हैं, आई थिंक दे हैव लॉस्ट देयर विजन, आंखों में उनके लगे थे पैलेट गन्स। तो ये एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी था एक तरह से, ठीक है ना। तो आप देखेंगे सॉफ्ट मेजर बेसिकली हमने यूज़ किया है। सॉफ्ट मेजर कई चीज़ों में, कई जगह पे हमने देखा है। ह्यूमन शील्ड का भी यूज़ किया है, जैसे मेजर गोगोई। तो वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन थी। किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था क्या ये प्रैक्टिस बन जानी चाहिए। देखो, ह्यूमन शील्ड शुड नॉट बिकम अ प्रैक्टिस, बट दैट वाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन। उसमें वो किया
ठीक है, इंडियन आर्मी में ने भी उनको कमेंडेशन कुछ अवार्ड दिया, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट इट शुड नॉट बिकम अ प्रैक्टिस। ओके, ह्यूमन राइट्स ग्रुप इज़ वॉचिंग अस, ये सभी नहीं करना है। इंटरनेशनल लेवल पे भी हमारा क्या होता है, पूरा का पूरा हमारा आप देखेंगे रेपुटेशन बिल्कुल कम हो जाती है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, इवॉल्विंग एंड एमर्जिंग काउंटर टेररिज्म चैलेंजेस, क्या क्या नए चैलेंजेस हैं एमर्जिंग। एक क्वेश्चन आपका पूछा था, देखिए दोबारा से, emerging threat to India's internal security, emerging threat to India's internal security, here also you can write emerging threats आप लिख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम जो मुझे पता है कि emerging threat बहुत तरह के हैं emerging threat, बट इस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, emerging threat के अंदर जैसे रेडिकलाइजेशन एंड टेररिस्ट रिक्रूटमेंट, दीज आर द emerging threats। अब आप देखेंगे मेजर कंसर्न इज द अपटिक इन लोकल टेररिज्म, मैंने आपको बोला था कि होम ग्रोन इंसर्जेंसी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर देखी गई है, प्राइमरली फॉर द 4 पुलिस डिस्ट्रिक्ट्स, कहाँ पे, पुलवामा, शोपियां, कुलगाम एंड अवंतीपुरा, ये 4 डिस्ट्रिक्ट ऐसी है जहां पे लोकल रिक्रूटमेंट हो रही है। अब देखेंगे एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू दिस लोकल रिक्रूटमेंट इज द रेडिकलाइजेशन ऑफ द लोकल यूथ, ये अमर्जिंग थ्रेट है हमारे लिए। ओके, ना तो सेवरल फैक्टर्स एड द रेडिकलाइजेशन प्रोसेस, क्या क्या हो सकता है, विक्टिमहुड फीलिंग, आप बोलेंगे विक्टिमहुड फीलिंग किसी के परिवार से, सपोज एनकाउंटर के टाइम पे एक एनकाउंटर ऐसा हो जाता है कि वो बुलेट जो है अनइंटेंशनली एक उनके फैमिली मेंबर को लग जाती है, डाइड ऑन द स्पॉट, अभी भी हुआ है 1 हफ्ते पहले, ठीक है। तो अब उसका छोटा भाई जो होगा, उसकी फैमिली में और कोई मेंबर्स होंगे, अब वो दे बिकम अ सॉफ्ट ग्राउंड फॉर दिस रेडिकलाइज्ड पीपल। अब ये इसका रेडिकलाइजेशन करेंगे उनके फैमिली मेंबर्स का, उनको बोलेंगे आपको बदला लेना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये सभी चीज़ें, तो विक्टिमहुड फीलिंग्स उनके अंदर डेवलप कर देते हैं। नाउ द सेल्फ रेडिकलाइजेशन अनेबल्ड बाय द सलाफी एंड वहाबी प्रोपेगेंडा, वहाबी एक आइडियोलॉजी है, बहुत ही एक्सट्रीम आइडियोलॉजी है वहाबी। ओके, ये हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है वहाबी आइडियोलॉजी। उसके बाद देखेंगे फर्दर मोर साइबर स्पेस, अब डार्क वेब जो है, सोशल मीडिया का हेल्प लेने लगे हैं वो लोग, रेडिकलाइजेशन करते हैं सोशल मीडिया के हेल्प से, और अपने जो रिलीजियस प्रोपेगेंडा है वो भी सोशल मीडिया पे क्या करते हैं, पोस्ट करते हैं। उसके बाद देखेंगे इंडियन आर्मी का एक सही रास्ता इनिशिएटिव है, इंपॉर्टेंट है। आपको पता है इंडियन आर्मी वहाँ पे टूर्नामेंट कराती है, स्पोर्ट्स टूर्नामेंट, इंडियन आर्मी वहाँ पे स्कूल्स को ऑपरेट करती है, आर्मी स्कूल्स वहाँ पे हैं, ठीक है, टू प्रोवाइड बेटर एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए उनको, और रिक्रिएशन के लिए आपको पता है वहाँ पे क्रिकेट मैचेस ऑर्गेनाइज होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। भारत दर्शन एक स्कीम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चलाती है, जिससे वहाँ से जम्मू एंड कश्मीर का यूथ देख सके कि इंडिया के अंदर बेसिकली है क्या। तो इंडिया के अंदर वो पूरा घूम के भारत दर्शन करके, तो उनके अंदर एक फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म डेवलप होगी, तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। उसके बाद देखिए और क्या है, हाइब्रिड टेररिस्ट एंड वर्चुअल टेररिस्ट आउटफिट। पहले मैंने जैसे आपको बताया ड्यूरिंग 1990s के टाइम पे जो रिक्रूटमेंट होती थी, रिक्रूटमेंट होने के बाद वो कहाँ जाते थे, पाकिस्तान में उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड होती थी। लेकिन अभी यहाँ पे क्या है, अब हाइब्रिड टेररिस्ट का यूज़ हो रहा है। हाइब्रिड टेररिस्ट मतलब ओनली द टेररिस्ट सिंपथाइजर्स हैं, उनको यूज़ किया जा रहा है। जो ऑन ग्राउंड वर्कर्स हैं और जो टेररिस्ट सिंपथाइजर्स हैं उनका यूज़ किया जा रहा है। किस लिए? क्योंकि एक तो ये रडार पे नहीं है, बिकॉज ये लो स्केल के क्या करते हैं, लो इंटेंसिटी के क्राइम करते हैं। ये एक तो क्राइम शायद किसी ने किया भी नहीं होगा, तो इसीलिए इनका फ़ायदा उठाते हैं। तो इन पे ज़्यादा इंटेलिजेंस इनकी गैदरिंग नहीं करते, इनकी सर्विलेंस नहीं होती, इनकी मॉनिटरिंग नहीं होती। तो दीज हाइब्रिड ग्रुप्स और दीज हाइब्रिड टेररिस्ट आर द वन हु आर प्राइमली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिसेंट अटैक ऑफ टारगेट किलिंग अराउंड श्रीनगर, ठीक है ना। तो इनकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, कोई एंटीसीडेंट नहीं है क्रिमिनल, तो इसीलिए इनको यूज़ किया जा रहा है। बट दे आर द टेररिस्ट सिंपथाइजर्स। नाउ इन एडिशन सिक्योरिटी फोर्सेज हैव नोटेड दैट प्रोलिफरेशन ऑफ वर्चुअल टेररिस्ट ग्रुप्स। कैसे? जैसे जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स, ये एक ऐसा ही वर्चुअल टेररिस्ट ग्रुप बनाया है, गजनवी फोर्स और रेजिस्टेंस फ्रंट। ये एक ऐसे टेररिस्ट ग्रुप है जो कि वर्चुअली ऑपरेट करते हैं, हालांकि ग्राउंड पे कुछ नहीं है, बस एक प्रोपेगेंडा सेटअप करने के लिए वहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में। नाउ इन रिस्पॉन्स टू जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने क्या किया है, ह्यूमन एंड टेक्निकल इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाया है। नाउ द लास्ट थिंग इज, अब पाकिस्तान का इन्फॉर्मेशन वॉर है। आपको पता है एक प्रोपेगेंडा है, एक फॉल्स नैरेटिव है पाकिस्तान का कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर
ह्यूमन राइट्स इश्यूज़ हैं, इंडिया ने उसको ज़बरदस्ती कैप्चर किया है। ये पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है। तो किसी भी प्रोपेगेंडा को, किसी भी फॉल्स नैरेटिव को, आपको किसी भी आइडियोलॉजी को काउंटर करना है तो यू नीड एन काउंटर आइडियोलॉजी। एक काउंटर आइडियोलॉजी की ज़रूरत है आपको। अब वो काउंटर आइडियोलॉजी आपको पता है कि इंडिया भी बखूबी क्या कर रहा है, काउंटर आइडियोलॉजी अपनी तैयार कर रहा है। ठीक है, तो 2019 के बाद आपको पता है ISI के जो डिसइंफॉर्मेशन मशीनरी हैज़ गॉन इनटू ओवर ड्रिवन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स विद एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा। सोशल मीडिया का पूरा यूज़ किया इन्होंने। अब द ISI हैज़ सोट टू प्रोजेक्ट कश्मीर एज मिलिटेंसी एज इंडिजीनियस रेजिस्टेंस। वो बोल रहे हैं कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो भी मिलिटेंसी है, इंसर्जेंसी है, वो वहाँ के लोकल पीपल कर रहे हैं, लेकिन सबको पता है इट्स एन प्रॉक्सी वॉर, ये पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड है। तो ये सभी, और इंडिया को फ्रेम किया जा रहा है कि इंडिया इज़ अ मेजर ह्यूमन राइट वायलेटर्स। UN के अंदर भी आपने देखा था कि पाकिस्तान कोई ऐसी इमेज लेके खड़ा था जिसके उस लेडी के फेस पे पैलेट गन के निशान थे, बट वो इंडिया का नहीं था, वो सीरिया का था। तो ये मतलब वी कॉल द ब्लफ ऑफ पाकिस्तान, यहाँ पे भी पाकिस्तान को मुँह की खानी पड़ी। तो ये एक सिनेरियो था। बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना कि जम्मू एंड कश्मीर में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि एक मेजर डेवलपमेंट जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हुई है। एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, टारगेटेड किलिंग, और अभी एक नया ट्रेंड आया है, दैट इज़ हाइब्रिड टेररिज्म यहाँ पे। तो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जम्मू एंड कश्मीर को कवर करना, और ये गवर्नमेंट मैगजीन में भी आया भाई, योजना के अंदर है ये। तो मैंने पिछली बार भी आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक शेयर किया था, द रोल ऑफ इंडियन आर्मी, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। अभी भी वो टॉपिक पूछा है, पिछले साल आया था, दोबारा वो पूछ लिया गया, डायरेक्टली योजना से उठा के दिया है। तो योजना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैगजीन, आपको पढ़ना चाहिए इसके बारे में। ठीक है, और ये हमारा करंट अफेयर्स का एस्पेक्ट रहेगा। अगर किसी को बेसिक कॉन्सेप्ट अपने बनाने हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे ही करंट अफेयर अपने बिल्ड करते हैं। तो इसीलिए बैच 2 है जो समाधान का, इसकी इंडक्शन क्लास हो चुकी है। इंटरनल सिक्योरिटी थीम को हम शुरू कर रहे हैं। तो इफ़ एनीबडी इज़ इंटरेस्टेड, जैसे बैच 12 को स्टार्ट होना था, लेकिन 14 को हमने इंडक्शन क्लास रखी। तो सीट्स आर स्टिल रिमेनिंग, 2-4 सीट्स अभी भी हैं। तो इफ़ एनीबडी इज़ इंटरेस्टेड ही कैन गेट इनटू दैट पर्टिकुलर ग्रुप। तो हमने जो साइज़ रखा है इसका बैच का 15 स्टूडेंट का रखा है। छोटा बैच होगा जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन पूछ सकेंगे, इंटरेक्ट कर सकेंगे। छोटे बैच का यही फ़ायदा होता है। ठीक है, तो ज़्यादा आपको अटेंशन मिल सकेगी, आपके आंसर राइटिंग जो आपके जो क्वेश्चन होंगे उसको जल्दी इवैल्यूएट करके दे सकेंगे। ये सब क्या होते हैं, छोटे बैच के फ़ायदे होते हैं। उसके बाद देखेंगे फीचर्स क्या होगा। पेपर 1 की टेस्ट सीरीज़ इसके अंदर है, 12 टेस्ट मिलेंगे आपको। UPSC की साइकोलॉजी जो आपको वो उसको समझाने के लिए आपको UPSC की साइकोलॉजी तो क्यों फ्रेम करता है इस तरह के टॉपिक्स पेपर 1 के अंदर या फिर पेपर 2 के अंदर, उस पर वीडियोज़, डिटेल वीडियोज़, सब चीज़ें मतलब डिकोडिंग आपको इस कोर्स के अंदर मिलेगी। पेपर 1 वीडियो लेक्चर्स ऑफ मेन सब्जेक्ट्स, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी, ये सभी NCERT बेस्ड लेवल से एडवांस लेवल तक डिस्कस किए जाएंगे। पेपर 2 टेस्ट सीरीज़ लाइव टेस्ट होता है आपका जूम पे। अब इवेल्युएशन भी आपका होता है, डाउट क्लास होती है हर एक टेस्ट के बाद, 1-to-1 इंटरेक्शन यू कैन डू। अब पेपर 2 वीडियो लेक्चर्स होते हैं थीम वाइज, लाइव एंड लेक्चर्स रिकॉर्डिंग, लाइव होने के बाद उनकी रिकॉर्डिंग आपको दी जाती है। एंड द पेपर 2 करंट अफेयर्स मैगजीन, पेपर 2 स्पेशल फोकस, जैसे इंग्लिश ग्रामर्स के लेक्चर्स नोबडी इज प्रोवाइडिंग यू बट वी आर प्रोवाइडिंग यू स्पेशल इंग्लिश ग्रामर लेक्चर्स। Now paper 2 daily newspaper reading course with application in essay writing. Paper 2 theme wise study material, internal security, agriculture, Indian economy, environment, name it, कोई भी टॉपिक को नेम कीजिए, हमने वो आपके लिए किया है। डिजास्टर मैनेजमेंट, इंडियन सोसाइटी, इंडियन पॉलिटी। नाउ पेपर 2 डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप, इसमें हम डिस्कस करेंगे आपके न्यूज़पेपर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट और आपके जो करंट अफेयर रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं, वो सभी चीज़ें डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप के अंदर रहती हैं। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको शेयर की जाती है, ये चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं इन द इंट्रोडक्शन, इन कंक्लूजन, इन मेन बॉडी। ये रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है इस थीम के लिए, ये सभी चीज़ें। ना द पेपर 2 मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक बिफोर एग्ज़ाम, ये शॉर्ट नोट्स होंगे, रेडी टू यूज़ मटेरियल फॉर एग्ज़ाम होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 महीना पहले आपको ये सभी चीज़ें मिल जाएंगी। सो अर्ली बर्ड ऑफर है 6500 और ये मार्केट रेट जो है आपको वो 40% पे मिल रहा है। इसके आपको मार्केट के अंदर बहुत मतलब फ़ीस मिलेंगी, बट वी आर प्रोवाइडिंग इट एट 6500। सो इफ़ एनीबडी इज़ इंटरेस्टेड ही कैन एनरोल और शी कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्स। बाद में शायद दिस वुड बी अ लास्ट बैच ऑफ CAPF, इसके बाद शायद कोई बैच ना भी आए, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि ना आए। सो ये लास्ट बैच रहेगा। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है पेपर 2 की प्रिपरेशन में, पेपर 1 की प्रिपरेशन में, he or she can enroll. So thank you guys.